Hello and welcome to Reportage. I am Danish bin Nabi. I am today joined by senior journalist and author Mr. Saeed Naqvi. Mr. Naqvi, in one of your speeches recently you gave at one of the functions in Delhi, you said that you have stopped coming to Kashmir. Can you kindly explain to me why is it so? Why don't you now visit Kashmir? जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि कश्मीर से मुझे बेपनाह प्यार था, लेकिन अब मैंने उसको एक नॉस्टैल्जिया में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। लौट कर हमने देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है, और अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। ये वजह है कि मैं कश्मीर नहीं आता अब, और इसके आगे मैं इसी में मैंने सब कुछ कह दिया। जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया गर्द ही गर्द है, थोड़ा सा इस गर्द को एक्सप्लेन कर लीजिए। भाई, बहुत से हमारे तासुरात हैं, हमारे बहुत से दोस्त थे वहाँ, हमारे बहुत से जानने वाले थे, बड़ी खूबसूरत वादियां थी, हमारी बड़ी यादें थी वहाँ भाई। और उसके बाद फिर कुछ एक दो ट्रेजेडीज ऐसी हो गए, वाकई कुछ ऐसे हो गए जिसमें कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे एक दोस्त बच्चा था, बहुत पहले की बात है ये, उसके घर में चले गए। वो क्रिकेट का फैन था, और यानी वो किस्सा मेरे दिल को ऐसा लगा कि वो अभी तक आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्रिकेट की बातें कर रही थी तो मैंने कहा कि अच्छा भाई, ये गवास्कर और ये वो, मैंने गलती से उससे पूछ लिया कि भाई ये इमरान खान, उन दिनों में इमरान खान तो अब लीडर तो अब बने हैं ना, तब वो तो क्रिकेटर था। तो मैंने कहा इमरान खान और वसीम अकरम के बारे में क्या राय है? तो वो बातें जो कर रहा था, कोई में रहा होगा, कोई 10 बरस का रहा होगा शायद, और छोटा। तो एकदम से वो पलटा और अपने घर का आंगन क्रॉस करके वो चला गया। मैंने उसकी माँ से पूछा, मैंने कहा भाई मैंने कोई गलती कर दी क्या? कहने लगे आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैंने कहा क्यों? अब वो बहुत देर के बाद उन्होंने बताया कि एक दिन जब इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ पुलिस वाले आए तो इस बच्चे के कमरे में गए, और इसकी जो वो किताब है, यानी वो स्क्रैप बुक, उसमें उसने क्रिकेटर्स के, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, उसमें वसीम अकरम और इमरान खान की तस्वीर देखी। उन्होंने क्या क्या अंकल यहाँ आते हैं, वो कुछ इस तरह की बातें। वो इतना सहम सा गया, और फिर माँ बाप ने भी उसे समझाया होगा कि बेटा देखो ये तस्वीरें शायद खतरनाक। तो वो बच्चा जिसने की, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपने स्क्रैप बुक अपनी खुद बना के रखी थी, जिसमें कि 200 लोग थे, क्रिकेटर्स और उर्दू के शायर। तो मुझे मालूम है कि उस उम्र में एक ऑटोग्राफ बुक और एक स्क्रैप बुक कितनी कीमती होती है बच्चों के लिए। तो उसने रात को भाप लगवाया अपनी माँ से, और वो सब तस्वीरें निकलवाई, और उनको निकलवा के उसने माँ को दिया कि इसको जाके फाड़ दो। ये कहानी सुनने में तो अफसाना लगता है, लेकिन इसका असर मेरे ऊपर इतना हुआ, पुरानी बात है ये, तो इसलिए नहीं जाता हूँ। नकवी साहब, पिछले 70 सालों में कश्मीर में बहुत कुछ हुआ है, पॉलिटिकल यू टर्न्स हुए, बहुत कुछ हुआ पॉलिटिकली, और जो रीसेंट अब इंसिडेंट हुआ बिटवीन न्यू दिल्ली एंड श्रीनगर का, वो दफ़ा 370 का रहा, जो डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 न्यू दिल्ली ने किया। Was it necessary to dilute Article 370?
क्या मैं समझ नहीं पाया बात। क्या आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करना जरूरी था? नहीं, देखिए ये तो सियासत है। जो रवैया शुरू दिन से कश्मीर की तरफ भारत का रहा है, हिंदुस्तान का रहा है, हमारा रहा है, वही चल रहा है और उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मुझे तो शिकायत और है। मुझे शिकायत ये है कि इस खूबसूरत खित्ते में ये सिर्फ 2-3 फैमिलीज बार बार क्यों उछल के आती। हिंदुस्तान में भी वही है। यानी हिंदुस्तान में चाहे गांधी फैमिली हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की फैमिली हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की फैमिली हो, ये जो फैमिलीज का एक कल्चर है, ये कश्मीर में मुझे और ज्यादा बुरा लगता है कि जब देखिए वही फैमिलीज, वही पैम्पर्ड चेहरे। अरे भाई, उनके अलावा और भी अगर लोग उठें, निकलें और निकलने दिए जाएं तो शायद कोई गुंजाइश हो, क्योंकि इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने आपके लिए पिछले 70 साल में मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया। नकवी साहब, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों जगह, न्यू दिल्ली में भी और कश्मीर में भी चेंज होनी चाहिए कश्मीर का कोई सोल्यूशन निकालने के लिए? देखिए, कश्मीर का सोल्यूशन अभी इस वक्त मामला ऐसा है कि शायद, क्योंकि अक्सर ग्लोबल सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि फिर डिक्टेट करती हैं रीजनल पॉलिसीज को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल पिक्चर यहाँ इस वक्त हमारे नेबरहुड में अफगानिस्तान का मामला है, अमेरिका की पावर की डिक्लाइन है। अभी देखिए 6 तारीख को यहाँ व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं दिल्ली। तो एक खलफिशार है, एक मंथन सा चल रहा है। उसमें हो सकता है कि कोई गुंजाइश। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी बात हुई यहाँ पे। हमारे फार्मर्स का 1 साल से एजिटेशन चल रहा था। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की तारीख में, बल्कि इस रीजन की तारीख में 2 बहुत अहम इवेंट्स हुए हैं। एक फार्मर्स एजिटेशन, इसका अंदाजा नहीं है आपको कि इस पैमाने पे ये हुआ। हालांकि मीडिया ने उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन मालूम यह हुआ कि मीडिया के बावजूद वो चलता गया और फैलता गया। और यहां तक के प्राइम मिनिस्टर ने आखिर में ये कहा कि वो जो 3 कानून हैं हम उनको वापस ले लेंगे। 3 कानून का मामला तो एक है, मैंने इसके अंदर एक और गुंजाइश देखी जिसमें कि कश्मीर, ये पूरा रीजन आ जाता है। वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर ये सिग्नल कर रहे हैं कि वो बदल भी सकते हैं, वो सफल भी हो सकते हैं, वो अकोमोडेट भी कर सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी हो। क्योंकि और मेरे ख्याल में अब सिचुएशन रीजनल ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर को दोबारा सोचना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने ये फार्मर्स एजिटेशन से बिल्कुल लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक टेंशन बढ़ गया था। वो बहुत ही ऑब्स्टिनेट, बहुत ही मजबूत, बहुत अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्राइम मिनिस्टर है, बहुत टफ, लेकिन हटे क्योंकि इसमें जरा सी स्टेट्समैनशिप थी, इसमें पॉलिटिकल सेंस था। माना कि इसलिए कर लिया कि वो यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन वैसे ही ये रीजन जो है इसमें अब दोबारा दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या आपको लगता है जो अफगानिस्तान कश्मीर, जो अफगानिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है, उस पे भी प्राइम मिनिस्टर अकोमोडेटिव हो सकते हैं? देखिए, आप लोग इतनी डायरेक्ट बात कर लेते हैं कश्मीर के मामले में, मैं बात कर रहा हूं रीजन की। अगर रीजन बदलेगा तो कश्मीर भी बदलेगा और प्राइम मिनिस्टर इसमें अकोमोडेटिव हो सकते हैं। अभी तक जो रिजिड पॉलिसी है उससे वो बाहर निकल। मैंने आपसे कहा रिजिड पॉलिसी फार्मर्स के मामले में भी थी,
लेकिन जरा सा बदले तो उससे हमें अंदाजा ये हुआ कि अगर सिचुएशन ऐसी हो तो बदल सकते हैं। अब बदलाव बहुत से हैं, हो रहे हैं। भाई आप ये देख लीजिए कि इस वक्त आज हम आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम खेल रही है हिंदुस्तान में, खामोशी के साथ। अभी इमरान खान ने कहा कि यहां से ट्रक्स अफगानिस्तान पाकिस्तान होती हुई जा सकती हैं। ये इसे हम कहते हैं स्ट्रॉज इन द विंड। मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिकली इन चीजों को देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि चाइना का मामला है। अब वो देखिए कि खबरें ये हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बना लिया गया है, एक या दो गांव बन गए। अगर ऐसे बन गए हैं, आमतौर से तो यहाँ के मीडिया में एक एंकर्स जो थे वो अपनी आवाजें छोड़ देते थे, वो जनरल्स को बुला लाते थे, वो जंग छेड़ दी जाती थी। आजकल वो कुछ नहीं है। इन चीजों को देखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी सी फजा बदल रही है। हमारे अभी हाल में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने एक मीटिंग की। वो नेशनल सिक्योरिटी रीजन के जो थे, जिसमें पाकिस्तान चीन के नहीं आए और अमेरिका के भी नहीं आए, लेकिन वो सिग्नल था। वो सिग्नल ये था कि भाई इस टेबल पे हम भी हैं, पत्ते हमें भी बांटो। नकवी साहब, आपने ये भी बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे एक साथ काम करना चाहिए, न कि अलग अलग डायरेक्शंस में। थोड़ी सी वजाहत करें इस पे। अलग देखिए, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुश्ती तो अफगानिस्तान में जायज न होगी, कोई होने न देगा ज्यादा। लेकिन यह है कि कोऑपरेटिव कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना है। और ये उसमें इस पूरी रीजन की बका है, दुनिया की बका है। देखिए वहां अफगानिस्तान में आप एक मैं क्या बताऊं, जरा सा मुझे ये टेनिस का रैकेट दो। लीजिए, मैं आपको अपना टेनिस का रैकेट दिखा रहा हूं। ये है टेनिस का रैकेट, ये है अफगानिस्तान, और ये है आपका इसका रैकेट का हैंडल। यहां पे ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जरा सा अलग है, लेकिन फिर भी उनके और उज्बेकिस्तान की बाकायदा फौजी रिहर्सल्स हो रहे हैं, ड्रिल्स हो रही हैं अफगान बॉर्डर पे। इधर ताजिकिस्तान है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान। यहाँ पे कहीं हिंदुस्तान है, यहाँ इस जगह यहाँ कहीं, और अमेरिका यहाँ है कहीं इस तरफ। तो ये पूरा रीजन एक जोग्राफिया ही आपको बता देता है कि इसके कंपल्शंस हैं, और वो सलूशन यहां होगा, यहां मुश्किल है। नकवी साहब, थोड़ा सा अब इंडिया की बात कर लेते हैं, खासकर इंडियन मुस्लिम हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान मुसलमानों की बात कर लेते हैं। आपने कुछ साल पहले आपने किताब एक लिखी थी, बीइंग द अदर। थोड़ा सा वो जो बीइंग द अदर टाइटल है, बीइंग द अदर को थोड़ा सा, जो अदर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखो मियाँ, ऐसा है कि जब हम लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, उसमें ये टेलीविजन बड़ा खतरनाक आला है। इससे चीजें एम्पलीफाई होती हैं और बदगुमानियां बढ़ जाती हैं। अब उसकी बात अगर हम इस वक्त करेंगे तो कोई इस बात को लेके उड़ जाएगा, और जो मैं पॉजिटिव बात कहता आया हूं वो दब जाएगी। आप बिल्कुल, मैंने किताब लिखी थी और वो किताब जायज है, वो किताब मौजूद है। लेकिन इस बहस को इस वक्त अगर मैं आपसे इस्तदुआ मेरी ये है कि यू कीप इट confined to this area, because if we take up I have hundreds of complaints and I write about them, but if I raise them now with you, those who are not in your interest or in my interest
those who do not look at our interests. Naqvi They Sahab, will I run completely away get to it. the controversy which will harm you and harm me. I completely get it. Let's move forward. You in that very same speech I was referring to, you said that इंडिया की जो फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट्स है, इंडिया में कोई फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट्स, कोई फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन कंट्रीज पे कोई कॉरस्पॉन्डेंट नहीं है. तो जो हमें जो एक मायोपिक एक लेंस बना हुआ है अबाउट द वर्ल्ड, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का आपके बगैर, मुझे लगता है आप ही एक लास्ट जर्नलिस्ट थे इंडिया से जो फॉरेन ट्रैवल करता था और फॉरेन पे रिपोर्टिंग करता था. अब वो कहीं किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है. क्यों? देखिए, जर्नलिज्म दो लेवल्स पे चल रहा है हिंदुस्तान का. एक तो ये कि ग्रास रूट लेवल से हमारे स्ट्रिंगर्स रिपोर्ट्स भेजते हैं, लेकिन अब आपने देखा कि ये पूरा फार्मर्स एजिटेशन हमारे मीडिया ने, बहुत बड़े खित्ते ने उसको दबाया. वैसे ही अब कश्मीर एक इवेंट है मेरे नजदीक, वहां पे तो बाकायदा ब्यूरोज होना चाहिए, लेकिन ब्यूरोज तब हों जबकि वो सरकारें वो बताना चाहें कि वो कुछ कर रही हैं. लेकिन अगर उसके अलावा वहां पे, उसके बावजूद उसके वहां पे आप ब्यूरो खोल देंगे तो उसमें तो इनका नुकसान ही होगा, लिहाजा वहां ब्यूरो नहीं खोलेंगे. चलिए, कश्मीर तो एक मामला हो गया. अरे भाई, अफगानिस्तान में ब्यूरो नहीं है. अरे अफगानिस्तान को भी छोड़िए, नेपाल में ब्यूरो नहीं है. अच्छा चलिए, नेपाल हिंदू स्टेट थी भाई, आप श्रीलंका चले जाइए, नहीं है. हम क्रिश्चियन अमानपुर से सुनेंगे कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है. हम लिस डूसट से सुनेंगे कि श्रीलंका में क्या हो रहा है. ये जो एक जो आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं. अगर मीडिया के एरिया में हम सेल्फ सफिशिएंट ना हो पाए तो और एरियाज में सेल्फ सफिशिएंसी मुमकिन न होगी. नकवी साहब, आपने बोला था न्यू दिल्ली मोस्ट अनइन्फॉर्म्ड सिटी है एज फार एज फॉरेन रिपोर्टिंग इज कंसर्न्ड. देखिए, मैंने अब आपने जो वहाँ एक सेमिनार था, उसे मैंने ये कहा था कि दिल्ली एट द मोमेंट इज द मोस्ट अनइन्फॉर्म्ड सिटी. बिल्कुल अनइन्फॉर्म्ड सिटी, क्योंकि एक जमाने में जब मैं जर्नलिज्म फील्ड में मैं होता था तो सरकारी दरवाजे खुले होते थे, पार्लियामेंट खुली होती है. आज भी पार्लियामेंट खुली, लेकिन पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है. वहां पे हम लोग सेंट्रल हॉल तक जाते थे. यहाँ पे साउथ ब्लॉक में मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से शुरू करते थे सुबह, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री होते हुए उन दिनों में फॉरेन मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में रास्ता खुला हुआ था. वहां से पीएमओ जाते थे और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर, यानी हम लोग इतने एक्सेस था हम लोगों का. अब वो नहीं है. उसकी दो वजह. एक तो है कि हमारे जमाने में मीडिया कम था भाई, कुछ लोगों का आप ट्रस्ट कर सकते थे कि वो आए. अब तो हजारों में इतनी बहुतात हो गई है कि एक हुजूम इधर से उधर चले ये नामुमकिन हो गया है. तो लिहाजा मीडिया का एक्सपेंशन खुद ही उसके लिए मुज़िर हो गया है, नंबर एक. नंबर दो ये कि अब मिजाज सरकार का दूसरा है. ये एक जमाने में था कि खुला हुआ था. अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है. कहाँ होती? कौन लीडर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? कल्चर चला गया. ये है, स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम कंट्रोल करें. यानी ऐसा नहीं हो कि क्विज करे कोई, नहीं, ऐसा नहीं होता. कि वो इसलिए जो रास्ते मैंने बताया कि डिफेंस मिनिस्ट्री से पीएमओ तक और ये पार्लियामेंट, ये सब एक जमाने में यहाँ पे हमारी जूतियां घिस जाती थी भाई चलते चलते. अब वहां पे रसाई किसी जर्नलिस्ट की मेरे ख्याल में अगर है तो मुझे बताया जाए. मैं नहीं जानता उस जर्नलिस्ट को जो कि इस तरह से वहां जा सके जैसे कि हम लोग 90s तक गए हैं. बल्कि अटल जी की सरकार, उसके बाद
मनमोहन सिंह की सरकार में भी बाधाएं आ गई थी। ये बात ऐसी नहीं है कि वो उतना ही खुला हुआ था, नहीं था, लेकिन इतना फ्री नहीं था। लेकिन अटल जी का सरकार तो बहुत वेरी ओपन, हम लोग जाते थे, जाके बैठ जाते थे, ब्रजेश मिश्रा का कमरा था, वहां बैठ के हम लोग बातें करते थे, वो उनसे मीटिंग आसानी से मिल जाती थी। अब वो मुमकिन नहीं है, वो तमाम रास्ते, अब रास्ते बंद हैं, सब कूचा है कातिल के सिवा। अब हमें इजाजत दे दे बेटा। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.